ये लड़का हर रात एक ही तरह से खत्म करता था। रात के खाने के बाद उसे कमरे में घसीट कर ले जाया जाता था और डंडे से पीटा जाता था। उसकी माँ पियानो बजाती थी ताकि उसकी चीखें दब जाएं। उसे जिंदा रहने के लिए उस आदमी की जरूरत थी और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हर मार के बाद उसे कहना पड़ता था धन्यवाद। इस जहरीले माहौल ने उस लड़के को अंदर से बदल दिया। वह गुस्सैल और आक्रामक हो गया। वह हर स्कूल में लड़ाई करता था। आखिरकार कोई भी स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं था। उसकी माँ ने उसकी तस्वीरें बेचकर उसे एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल भेजा। जब वह जा रहा था उसने कहा, इस बार बस अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, ठीक है? लड़के ने सोचा अब सब बदल जाएगा, लेकिन उसने समझ लिया कि यहाँ स्वर्ग और नर्क में कोई फर्क नहीं था। यहाँ भी शिक्षक छात्रों को सजा देते थे और बाकी शिक्षक आंखें बंद कर लेते थे। एक छात्र ने उसे बुलाया और माफी मांगी, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे शाम 7 बजे लड़ाई के गड्ढे फाइट पिट में बुलाया गया। वहाँ का नियम था, अगर वह नहीं जाता तो उसे कायर कहा जाता। वह रात में पूरे स्कूल के सामने पहुंचा, लेकिन लड़ने की बजाय वह मुड़कर चला गया। उसने अपनी माँ को फोन किया और वादा किया कि वह अब कभी नहीं लड़ेगा, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस रात उसका कमरा तहस नहस कर दिया गया और अगली सुबह सब बिखरा पड़ा था। अब हर दिन उसे सताया जाने लगा। उसे गड्ढा खोदने को मजबूर किया जाता और फिर उसे भरने को कहा जाता। रातें गंदगी से भरे कमरे में गुजरती थी। इस बार वह लड़का टूट चुका था। वह शांत हो गया। एक दिन उसने मिट्टी उठाई और रात में स्कूल के नेता के चेहरे पर फेंक दी। वह क्रूर छात्र पागल हो गया। उन्होंने उस लड़के को बांध दिया, उस पर ठंडा पानी डाला और उसे ठंड में छोड़ दिया। एक लड़की ने उसकी जान बचाई। अगले दिन उसका दोस्त जा चुका था। वह सिर्फ एक पत्र छोड़ गया था। तब उस लड़के को एहसास हुआ कि अगर वह ऐसे ही विरोध करता रहा तो एक दिन वह गायब कर दिया जाएगा। इस बार उसने चुनौती स्वीकार की। सबको लगा वह आसान शिकार है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने सबको हरा दिया। अब सबको समझ आ गया कि वह कमजोर नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने उस गुंडा नेता को अकेले पकड़ा और डंडे के साथ उसका सामना किया। वह डर के मारे घुटनों पर गिर गया और छिपने लगा। उस दिन के बाद किसी ने भी उस लड़के को छूने की हिम्मत नहीं की।